अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आजकल अखबारों में दुर्घटनाएं और दुर्घटनाओं से होने वाली मौतें भारी मात्रा में छपी रहती हैं। आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं और आयोजन इतने हो रहे हैं विद्यालयों में, नागरिकों में, व्यापारियों में, भांति भांति के आयोजन यातायात को लेकर के, और भारी भरकम बजट संस्थाओं का और सरकार का उसमें झोंका जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से आयोजन किए जा रहे हैं, बजट खर्च किए जा रहे हैं, उसके अनुपात में कोई भी जनपद जहां दुर्घटनाग्रस्त इलाके हैं, ये दावा नहीं कर सकता कि हमने पिछले वर्ष से कम दुर्घटनाएं इतनी कर दी। जबकि गडकरी जी ने कई बार कहा कि भाई हमने पूरा सिस्टम बना रखा है, दुर्घटना वाले स्थान हैं वो ब्लैक स्पॉट हैं, उन ब्लैक स्पॉट को जिले की कमेटी चिन्हित कर चुकी है और चिन्हित करे, और फिर वो उन ब्लैक स्पॉट पर इंजीनियर्स, रोड इंजीनियर्स को मिलके बैठ के उसका निदान कर लें। जो आपसे ना हो सके उनको आप प्रदेश में भेज दें, प्रदेश की कमेटी देखेगी। जो प्रदेश के बस के बाहर, वो भारत सरकार को दे दे। चैनलाइजेशन तो है, मंत्री जी का भाषण है, लेकिन इसमें काम कितना हो रहा है ये कोई बताने वाला नहीं है कि भाई इतने ब्लैक स्पॉट थे, इतने हमने ठीक कर दिए, इतने रह गए हैं, इतने नए चिन्हित हो गए, क्योंकि सड़कें आपकी रोज नई बन रही हैं, ब्लैक स्पॉट्स नए हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारण है कि ये पारदर्शिता होनी चाहिए कि हर जनपद ये जगह जगह बताए कि अब इतने ब्लैक स्पॉट फला फला थे और उन ब्लैक स्पॉट्स को हमने इतने को ठीक कर दिया, इतने बाकी रह गए, या इतने हमने राज्य को भेज दिए हैं। ये कोई बताने वाला नहीं, भाषण झाड़ेंगे। फिर मैं ये कहता हूं कि जिला प्रशासन कोई ऐसे वैसे लोग तो हैं नहीं, काफ़ी क्वालिफाइड लोग हैं, बड़े एग्जामिनेशन दे के आते हैं कप्तान लोग, जिलाधिकारी लोग, आरटीओ वगैरह, पर उनके कार्य देखने से ऐसा होता है कि क्या हो गया इस देश को। भाई आप सीधा सीधा आपके पास है कि एक तो एक्सीडेंट का कारण ब्लैक स्पॉट्स हैं, दूसरा कारण हाई स्पीड है, और जो हाई स्पीड पर जो चालान हो रहे हैं वो अंधाधुंध तरीके से हो रहे हैं, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। कई लोगों ने तो हमको बताया कि ये गाड़ी हमारी वहाँ गई नहीं और हमारी गाड़ी का चालान हो गया। इसके माने ये है कि कोई उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट लगा के निकला है। अगर ये है तो ये गंभीर अपराध भी है। तो आपने कैमरे से चालान विदेशों की नकल कर ली, लेकिन विदेशों जैसी समझदारी आपके पास अभी डेवलप नहीं हो पाई है। जैसे हेलमेट वाला चालान है, अगर आप मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, गाड़ी स्टार्ट भी है, लेकिन आपके दोनों पैर जमीन में हैं, उस समय की फोटोग्राफी से आप चालान नहीं कर सकते। लेकिन ये कोई सुनने वाला नहीं है। तो ब्लैक स्पॉट हो गया, हाई स्पीड हो गया, तीसरी चीज़ है आपका नशा। नशे के लिए गुब्बारे हैं। आपको शाम सवेरे मैरिज सीजन में हर ड्राइवर का चेक करना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। इसके बाद फिर मैकेनिकल फॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट, ड्राइवर का विजन और गाड़ी की फिटनेस, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अगर अच्छी पकड़ कर ली जाए तो दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। एक और दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है जो मैंने महसूस किया कि जितनी गाड़ी भाड़े पे चल रही हैं उनमें बहुत सी गाड़ी टैक्सी के रूप में पंजीकृत नहीं है, तो भाड़े में चल रही वो, और वो उन्होंने बैंक से फाइनेंस किया है, उनको जल्दी से जल्दी किस्त चुकाने की पड़ी है, तो ड्राइवर को प्रेशर में रखते हैं, बार बार फोन करें, कहाँ पहुंच गए, कितनी देर में आ रहे, मैरिज सीजन में होता ना, बिल्ला जल्दी कराओ, इधर आओ। तो ड्राइवर जो है वो बेचारा बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित भी नहीं है, अपना रोजी रोटी करने के लिए जिंदगी गधेली पे लेके चल रहा है। ऐसी स्थिति में वो प्रेशर में आता है। कई बार मैंने ये देखा है कि ड्राइवर की आंखें लाल लाल हैं, क्या हुआ, सो नहीं पाए। तो ये जो
प्रेशर है, वर्क प्रेशर है ओनर्स के द्वारा, और ओनर्स का वर्क प्रेशर इसलिए कि उसे किस्त चुकाना है, ब्याज दिन दूना रात चौगुना पड़ रहा है, इसका निदान भी ढूंढना पड़ेगा। अगर आप उसको कहते वो कराइए टैक्सी का रजिस्ट्रेशन, तो उसके ऊपर टैक्स का भार और पड़ रहा है। हिंदुस्तान में टैक्स का भार बहुत ज़्यादा है, और जो टैक्स चोर हैं उन पर कोई किसी तरह की निगरानी उन पर नहीं है। वो टैक्स चोरी आराम से कर रहे हैं, मिली जुली कहानियां हैं, सब हो रहा है। इसके साथ बड़े बड़े डंपर आ गए हैं, भारी भारी। अब तो डंपर के आगे भी कुछ आ गया, वो है ट्रेलर है, क्या है, बहुत प्रकार। अब उसी रोड पर उनको जाना, उसी रोड पर छोटी गाड़ी जाना, उसी रोड पर मोटरसाइकिल जाना, उसी रोड पर ट्रैक्टर जाना, डग्गा जाना, बैटरी रिक्शा जाना। आप बैटरी रिक्शा को भी एनएच पे जाने से नहीं रोक पा रहे हैं। आप बैटरी रिक्शा के जो मानक हैं कि उन्हें कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, इस पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। क्यों? क्योंकि जनपद स्तर का यातायात सिस्टम केवल एक सूत्र वसूली पर है, एकदम चहुओर चतुर्दिक वसूली, और सब चले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं उनका। अगर महीना बंधा है तो जाने दो, चाहे जो कुछ हो जाए। बाकी एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस आई, उन्हें पंचनामा भरा, हो गए। तो ये जो एक स्थिति है, सोया हुआ प्रशासन, भ्रष्टाचार में खोया हुआ प्रशासन, पूरा यातायात सिस्टम, जितनी सख्ती है वो उन पर है जो सिविलियंस हैं और इनको पैसा नहीं देते। अब इसी संदर्भ में एक बात और है, और वो ये कि पूरे देश में आप पर्यावरण का सर्टिफिकेट देने के लाइसेंस आपने दे दिए, उसने फ़ोन कर दिया ये है भैया, उसने फटाफट कर दिया, 6 महीना साल भर का आपका हो गया, ठीक है। अरे उसके पास ये भी तो देखो कि अगर वो उत्सर्जन कर रहा है अधिक, तो उस अधिक उत्सर्जन को ठीक वो कैसे करता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। केवल सर्टिफिकेट आपने देखा पर आप कुछ नहीं कर सकते। और सड़कों पर रोडवेज की बसें तो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कर रही हैं, फिर इसके बाद डीजल वाहन उत्सर्जन कर रहे हैं, बड़े बड़े ट्रक, ट्रॉला, डंपर, ये सब उत्सर्जन ज़्यादा कर रहे हैं, और आप उनको बिल्कुल चालान नहीं कर रहे हैं। उत्सर्जन पर मैंने नहीं देखा कभी कोई चालान होता होगा, और खूब धड़ाके से चला। अरे उन गाड़ियों को तो खड़ा कर देना चाहिए। पर्यावरण की स्थिति खराब है कि अगर उत्सर्जन है तो उसको आप रोक दीजिए, जब उत्सर्जन ठीक हो जाए तब वो गाड़ी जाएगी। इसी प्रकार नशे को रोक दीजिए, अगर नशे वाला ड्राइवर है गाड़ी रोक दीजिए आप, फिर सवारी अपने आप नशे वाली ड्राइवर के साथ नहीं बैठेगी। कुछ सख्ती करना होगी, जो इस समय नहीं की जा रही है। सख्ती केवल सही जो अनुपालन कर रहे हैं सिविलियंस, उनके ऊपर ज़्यादा हो रही है। इसीलिए यातायात की न दशा सुधर रही है, न दिशा सुधर रही है, न दुर्घटना कम हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।